नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक 7 का संपूर्ण सोल्व। तो क्लास को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना है, ठीक है। चैनल पर पहली बार हो आप, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, क्या है, दिए गए शब्दों में से, क्या कहा, दिए गए शब्दों में से अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले शब्दों को छाड़कर अलग अलग लिखिए। आपको कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनके अंदर आपके अनुस्वार वाले शब्द भी हैं और अनुनासिक वाले शब्द भी हैं। इनको छाड़ करके आपको अलग अलग लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर देखोगे बच्चा, यहां लिखा हुआ है आपके अनुस्वार और यहां पर आपको दिया है एक बिंदु जिसको अपन अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। यानी कि अंग की मात्रा भी इसको अपन कह सकते हैं। अंग से अंगूर पढ़ते हैं ना अपन, तो अंग की मात्रा भी इसको अपन कह सकते हैं। जैसे देखो यहां पर अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर मयंक हो गया, है ना, बंदर हो जाएगा, फिर यहाँ पर शंकर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपके हो जाता है कौन सा, बंधन हो जाएगा, फिर आपके संगीत हो जाएगा, फिर आपका झंडा, फिर चंदन। जिस शब्द को मैंने अंडरलाइन किया है सभी क्या है, अनुस्वार वाले शब्द आ जाएंगे। क्लियर है। तो चलो इनको अपन लिख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका मयंक। क्या आ जाएगा डियर, मयंक शब्द जो है आपके अनुस्वार वाला शब्द यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आप मयंक, ठीक है। यहाँ पर अंक की मात्रा लगाओगे तो ये मयंक हो जाएगा। फिर आपका है बंदर, यहां लिखोगे आप बंदर शब्द लिखोगे, है ना, ये हो जाएगा आपका बंदर शब्द यहाँ पर हो जाएगा। बे के ऊपर अंक की मात्रा लगानी है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका शंकर, है ना, यहाँ लिखोगे आप शंकर लिखोगे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका संदूक। क्या हो जाएगा बच्चा, संदूक शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। बड़े की मात्रा आ जाएगी और क यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके अंक की मात्रा यहाँ पर, ठीक है। संदूक हो गया। फिर आपका हो जाएगा बच्चा यहाँ पर कौन सा है, बंधन शब्द है। यहाँ लिखोगे बंधन शब्द आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर है, बंधन हो गया। फिर हो जाएगा आपका संगीत। क्या हो जाएगा बच्चा, संगीत शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अंक की मात्रा लगा दीजिए, बड़ी की मात्रा आ जाएगी और तेज तलवार आपको लिख देना है, ठीक है। संगीत हो गया। फिर आपको लिखना है झंडा। यहाँ आ जाएगा आपका झंडा शब्द। क्या आ जाएगा, झंडा शब्द यहाँ पर आपका आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा, चंदन शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चंदन शब्द आप यहाँ पर लिखोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ये चंदन शब्द मैंने लिख दिया है। तो अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हुए आपके, मयंक, बंदर हुआ, शंकर हुआ, संदूक हुआ, आपके बंधन हुआ, संगीत, झंडा और चंदन। ये सभी क्या है, आपके अनुस्वार वाले शब्द हैं जिनको यहाँ पर अलग करके अपन ने लिखे हैं। आगे चलो, अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। ये जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है ये सभी क्या है, अनुनासिक वाले शब्द है। क्या है बच्चे, अनुनासिक वाले शब्द ये हो जाएंगे। तो चलो अपन अनुनासिक वाले शब्द भी लिख लेते हैं। आगे देखिएगा, यहां लिखने हैं आपको अनुनासिक वाले शब्द। चलिए अनुनासिक वाले शब्द भी अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका अनुनासिक वाला शब्द था वो था आपका आंख। कौन सा था बच्चे, आंख यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे आंख शब्द जो है लिखेंगे। चलिए आंख को लिखते हैं अपन। यहाँ पे देखो, पहले आ से आम वाला लिख लीजिए, फिर यहाँ पर आपको लगाना है चंद्र बिंदु, है ना, फिर यहाँ हो जाएगा आपका ख, है ना। तो ये हो गया आपका आंख शब्द हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे आंख। फिर आपको लिखना है बाट। क्या लिखना है बच्चा, बाट आपको लिखना है। यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु लगा देना है, फिर यहाँ से आपको टे से टमाटर लिख देना है। तो ये बन जाएगा आपका बाट। फिर आपको लिखना है माँ। क्या लिखना है, माँ शब्द आपको लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, माँ शब्द आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है यहाँ पर आंगन। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, आंगन यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ लिख दीजिए आंगन। क्या लिखोगे, आंगन शब्द यहाँ पर लिखोगे। फिर यहाँ लिखना है आपको पहुंच। क्या लिखना है बच्चा,
पहुंच आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ लगाना है आपको चंद्र बिंदु। क्या लगाना है? चंद्र बिंदु लगाना है। ये हो गया अपना पहुंच शब्द हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका कांच। क्या था आपका अगला शब्द? कांच यहाँ पर शब्द था। कौन सा था? कांच यहाँ पर शब्द आ जाता है तो यहाँ लिखोगे कांच लिखोगे। ठीक है। फिर आता है आपका पाँव शब्द आता है तो यहाँ लिख दीजिए पाँव। क्या लिख दीजिए? पाँव शब्द लिख दीजिए ना यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा आपका पाँव। ठीक है। फिर यहाँ लिखना है आपको कुआ। क्या लिखना है? कुआ यहाँ पर आपको लिखना है। क्या जाएगा? कुआ शब्द आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। कुआ शब्द यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका आता है धुआं। जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। अगला शब्द जो था आपका वो कौन सा था? धुआं था भाई। कौन सा था? धुआं शब्द आप यहाँ पर लिखोगे, नीचे लिख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है पाँच। कौन सा आता है अगला? अनुनासिक वाला आपके आता है पाँच शब्द आता है, चंद्र बिंदु लगा दीजिए, पाँच आ गया। फिर अगला शब्द था आपका कौन सा? गांव था। कौन सा था प्यारे बच्चे? गांव शब्द आपका अगला आ जाएगा तो यहाँ लिखोगे आप गांव। ठीक है। यहाँ पर आ गया गांव। अब देखो बच्चा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 जो पूछा है आपसे, क्या पूछा है? दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखिए। तो आपको कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, इनके नाम का पहला वर्ण आपको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारे फल रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं बच्चा? फल रखे हुए हैं। तो फल शब्द अपन ऐसे लिखते हैं, इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? फ है ना। फिर से फल वाला यहाँ पर हो जाएगा फ हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो घर बना हुआ है तो घर का, घर शब्द का पहला वर्ण जो होता है वो होता है आपका घे। क्या होता है? घे। यहाँ पर क्या बह रहा है? झरना बह रहा है तो झरना शब्द का पहला वर्ण जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा जे। क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। फिर यहाँ पर डमरू है तो इसका पहला वर्ण क्या होता है बच्चा? डे होता है ना, डे से डमरू। फिर ये क्या है? आपके छलनी। तो छलनी शब्द का पहला वर्ण होता है आपका छे से छाता वाला, है ना। फिर ये क्या है? भालू है तो इसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा? भे हो जाएगा। भे वर्ण यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखना है। चलो आगे चलते हैं बच्चा, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहेगा? देखो, चित्र देखकर साथी के साथ चर्चा करते हुए लिखिए। आपको चित्र को अच्छे से देखना है और अपने साथी के साथ में चर्चा करनी है। चलिए अपन देखते हैं, इसको चर्चा कर लेते हैं। इस तरह आप लोग कब बैठते हो? इस तरीके से जो है आप लोग कब बैठते हो? सर्दियों में क्या पहनते हो? क्या कहते हो? आदि। तो आप सर्दियों में क्या क्या पहनते हो? क्या खाते हो? है ना। क्या कहते नहीं हो यहाँ पर आ जाएगा क्या खाते हो बच्चे, है ना, क्या खाते हो। तो इन सभी चीजों पर आपको अपने साथी के साथ में चर्चा करनी है। ठीक है। देखो बच्चा, इससे रिलेटेड पहला प्रश्न क्या पूछा है? यह चित्र कौन से मौसम का हो सकता है? तो ऐसा अपन कब करते हैं? जब सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में अपन क्या करते हैं? लकड़ियां जला करके वहां पर अपन तपने का काम करते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। तो यहाँ लिखोगे यह चित्र सर्दी के मौसम का है। किस मौसम का है बच्चा? सर्दी के मौसम का। सेकंड देखो, गर्मी लू से बचाव के लिए आप क्या क्या करते हैं? लिखिए। तो आप गर्मी के बचाव के लिए, लू के बचाव के लिए आप क्या क्या करते हो? चलिए अपन जान लेते हैं यहाँ पर उत्तर लिख करके। देखो, गर्मी और लू से बचने के लिए हम सूती कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चा? सूती कपड़े पहनते हैं। अधिक मात्रा में पानी लेते हैं, शिकंजी या आम का पन्ना पीते हैं और दोपहर में बेवजह घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हमें भी गर्मी के अंदर जब ज्यादा लू हो तब हमें भी अपने घर से बिना मतलब के बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि अपन लू से बच सके। ठीक है। आगे चलो, ध्यान से यहाँ से उत्तर आप लिखोगे प्यारे बच्चे, देख करके बहुत अच्छे से, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्या पूछ लिया? क्वेश्चन नंबर 4, चित्रानुसार कहानी पढ़े वे समझे। आपको कहानी को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। चलिए पढ़ते हैं। भावना और मोनिका की माँ पक्षियों को दाना खिलाती थी। किनको दाना खिलाती थी? पक्षियों को दाना खिलाती थी।
इसलिए उसके घर में बहुत से पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। माँ भावना और मोनिका को पक्षियों के बारे में बताते थे। इस कारण उन दोनों को भी पक्षियों से लगाव हो गया था। बहुत सारे पक्षी वहां आकर दाना खाते और पानी पीते। यह सब देखकर भावना और मोनिका को अच्छा लगता था। तो प्यारे बच्चों, आपको भी जो बेजुबान होते हैं उनको रोटी देनी चाहिए, हैरन को रोटी डालनी चाहिए, और जो पशु पक्षी होते हैं उनको आपको दाना डालना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।